जब आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं और इंग्लिश सेक्शन में टेंसेस के सवाल सामने आते हैं तो थोड़ा कंफ्यूजन तो होता है ना। अक्सर सबसे ज्यादा मार्क्स यहीं कटते हैं। लेकिन चिंता मत कीजिए, आज हम इसी कंफ्यूजन को कॉन्फिडेंस में बदलने वाले हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? क्यों टेंसेस के सवाल देखते ही हम कंफ्यूज हो जाते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट लगाएं या सिंपल पास्ट, डू आएगा या डज? सच कहूं तो ये उलझन लगभग हर एस्पिरेंट की कहानी है। इसकी वजह ना बहुत सिंपल है। हम लोगों को टेंसेस हमेशा से मुश्किल रूल्स की तरह रटाए गए हैं, कभी एक कहानी की तरह समझाया ही नहीं गया। तो आज हम इसी तरीके को बदलेंगे। बिल्कुल, हम रूल्स को रटेंगे नहीं, बल्कि टेंसेस को एक टाइमलाइन पर एक स्टोरी की तरह समझेंगे। तो आज का सफर कैसा रहेगा? हम टेंसेस की बिल्कुल बुनियाद से शुरू करेंगे और सीधा एग्जाम में आने वाले सबसे कॉमन ट्रैप्स तक पहुंचेंगे। तो फिर चलिए अपनी वर्ब टूलकिट तैयार करते हैं। देखिए, किसी भी मजबूत बिल्डिंग के लिए एक सॉलिड फाउंडेशन जरूरी होता है ना। टेंसेस के लिए वो फाउंडेशन है वर्ब्स। तो चलिए अपनी टूलकिट के पहले औजार देखते हैं। अच्छा, अब जरा इस स्लाइड को गौर से देखिए। सच कहूं तो ये आपकी आधी से ज्यादा मुश्किलें हल कर सकती हैं। ये है कुछ सबसे कॉमन इर्रेगुलर वर्ब्स। इनकी तीनों फॉर्म्स V1, V2 और V3 आपको बिल्कुल फिंगर टिप्स पर होनी चाहिए। जैसे गो का V2 वेंट है और V3 गॉन है। बस इन पर पकड़ मजबूत कर लीजिए, यही पहला कदम है। ओके, तो अब आते हैं उस तरीके पर जिससे टेंसेस हमेशा के लिए दिमाग में बैठ जाएंगे। थोड़ी देर के लिए सारे रूल्स भूल जाइए, बस टेंसेस को एक टाइमलाइन पर इमेजिन कीजिए। सोचिए, टाइम एक सीधी लाइन है। एक तरफ है पास्ट यानी जो हो चुका, बीच में है प्रेजेंट यानी अभी का वक्त, और दूसरी तरफ है फ्यूचर जो होने वाला है। हर टेंस का काम बस इतना सा है कि वो किसी एक्शन को, किसी काम को इस टाइमलाइन पर उसकी सही जगह पर फिट कर दे। दैट्स इट, इतना सिंपल है। और ये स्लाइड इस कॉन्सेप्ट को कितने बढ़िया ढंग से समझाती है, देखिए। सिंपल टेंस टाइमलाइन पर एक सिंगल पॉइंट, एक डॉट जैसा है, मतलब काम हुआ और खत्म, जैसे ही रोट अ लेटर। वहीं दूसरी तरफ कंटिन्यूअस टेंस एक लहर जैसा है जो दिखाता है कि काम कुछ टाइम तक चलता रहा, जैसे ही वॉज राइटिंग अ लेटर। बस इतना याद रखिए, एक पॉइंट और एक वेव। सिंपल। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हाँ, ये सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है ना। लेकिन इसका लॉजिक बहुत सिंपल है, जरा समझिए। स्टेप 1, काम पास्ट में शुरू हुआ। स्टेप 2, उसका असर या कनेक्शन आज यानी प्रेजेंट से है। जब ये दोनों कंडीशंस पूरी हों, बस वहां प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगा दीजिए। एग्जाम्पल देखिए, वी हैव सीन यू। इसका मतलब हमने आपको पहले देखा था और उसका कनेक्शन अभी भी है। शायद हम आपको पहचानते हैं। तो चलिए, अब जब थियोरी क्लियर हो गई है तो अब रियल गेम शुरू करते हैं। देखते हैं कि एग्जामिनर आखिर फंसाते कहाँ है और हमें बचना कैसे है। ये लीजिए एग्जाम ट्रैप नंबर 1, सिंपल पास्ट वर्सेस प्रेजेंट परफेक्ट। ये सबसे कॉमन ट्रैप है। रूल को दिमाग में सेट कर लीजिए। अगर सेंटेंस में येस्टरडे, लास्ट वीक, इन 2010 मतलब कोई भी ऐसा शब्द है जो एक्शन को पास के एक पक्के टाइम पर लॉक कर दे, तो वहां हमेशा हमेशा सिंपल पास्ट यानी V2 ही आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कभी नहीं। मतलब येस्टरडे जैसे शब्द एक लॉक, एक ताले की तरह काम करते हैं। वो एक्शन को बीते हुए कल में बंद कर देते हैं। और उस ताले की चाबी सिर्फ एक ही है, सिंपल पास्ट टेंस। तो इस सेंटेंस में क्या गड़बड़ है? आई हैव कंप्लीटेड द वर्क येस्टरडे। सोचने के लिए 2 सेकंड लीजिए। मिल गया? बिल्कुल सही। यहां येस्टरडे लगा है, इसलिए हैव कंप्लीटेड गलत है। सही सेंटेंस होगा I completed the work yesterday। चलिए अब आते हैं एग्जाम ट्रैप नंबर 2 पर। यह है डू डज का चक्कर। यहाँ भी बहुत लोग गलती करते हैं। रूल बहुत सीधा साधा है। ही, शी, इट या कोई भी एक नाम, राम, सीता, तो डज आएगा। और बाकी सबके साथ आई, यू, वी, दे या एक से ज्यादा नाम तो डू आएगा। बस इस स्ट्रक्चर को याद कर लीजिए। ही के साथ हमेशा डज, दे के साथ हमेशा डू। सिंपल। जैसे ही डज नथिंग बट प्ले। यहां सब्जेक्ट ही है, इसलिए डज बिल्कुल सही है। ओके, अब इस सेंटेंस को देखिए। अमन लिव विथ मी एंड डू हिज वर्क। इसमें एक नहीं बल्कि 2 गलतियां हैं। पहचान सकते हैं? पहली, अमन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो लिव नहीं लिव्स होगा। और दूसरी वही डू डज वाली गलती, डू की जगह डज आएगा।
तो सही सेंटेंस हुआ अमन लिव्स विथ मी एंड डज हिज वर्क। चलिए अब थोड़ा लेवल अप करते हैं। कुछ एडवांस्ड पजल्स देखते हैं जो अक्सर मॉडल वर्ब्स के साथ आती हैं। घबराइए मत, ये भी बहुत आसान है अगर आप इनका बेसिक रूल समझ गए तो। और ये है गोल्डन रूल, हमेशा याद रखिए। कैन, कुड, विल, वुड, शुड, मस्ट, मे, माइट, इन सभी बेसिक मॉडल्स के बाद वर्ब हमेशा, आई रिपीट, हमेशा अपनी बेस फॉर्म यानी V1 फॉर्म में ही आएगा। ना कोई एस, ना ईएस, ना आईएनजी, कुछ नहीं। ये टेबल इस रूल को और भी क्लियर कर देती है। देखिए, बेसिक मॉडल्स के साथ V1, लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। जब मॉडल के साथ हैव जुड़ जाता है, जैसे कुड हैव, शुड हैव, तो वो परफेक्ट मॉडल बन जाता है और उसके साथ हमेशा V3 लगेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस रूल को अप्लाई करते हैं। सेंटेंस है यू शुड हैव वेंट देयर व्हेन यू हैड द चांस। पकड़ ली गलती? यहाँ शुड हैव है जो एक परफेक्ट मॉडल है, तो इसके बाद V2 फॉर्म वेंट कैसे आ सकता है? बिल्कुल नहीं, इसकी जगह आएगा V3 फॉर्म यानी गॉन। करेक्ट सेंटेंस है यू शुड हैव गॉन देयर। तो हमने टेंसेस के कई जरूरी कॉन्सेप्ट्स को समझा। अब इन सभी बातों को एक सिंपल सी फाइनल चेकलिस्ट में डाल लेते हैं। ये आपके लिए मास्टर की तरह काम करेगी, जिसे एग्जाम से पहले आप फटाफट रिवाइज कर सकते हैं। तो ये रही आपकी 3 पॉइंट टेंस चेकलिस्ट, बिल्कुल सिंपल। नंबर 1, अपने वर्ब्स पर पकड़ बनाइए, खासकर इर्रेगुलर वर्ब्स पर। नंबर 2, रूल्स मत रटिए, टाइमलाइन पर सोचिए। क्या एक्शन एक पॉइंट है, एक वेव है या प्रेजेंट से कनेक्शन है? और नंबर 3, कीवर्ड्स को ढूंढिए। येस्टरडे, सिंस, फॉर जैसे शब्द आपको हमेशा सही रास्ता दिखाएंगे। तो अब आप ही सोचिए, वो कौन सा एक टेंस ट्रैप है जिसके लिए आप अब बिल्कुल तैयार हैं? मुझे पूरा विश्वास है कि इस नई अंडरस्टैंडिंग के साथ टेंसेस अब आपकी कमजोरी नहीं बल्कि आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेंगे। आपकी परीक्षाओं के लिए ऑल द बेस्ट।